वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज उसकी लास्ट क्लास है, जो कि यानी रिवीजन क्लास में हम चल रहे हैं। सारा हमारा क्या है, रिवीजन बेसिस क्लासेस हमारी अभी चल रही हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस चीज को आज हम क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप करिएगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में ट्राई करने के लिए भी देता रहूंगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, दिस दिस थॉट इज गिवन बाय our ex-president डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट अ मैसेज। ठीक है, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट अ मैसेज, रीड फेलियर्स स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। जी हाँ, अगर आप किसी सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे, पढ़ो, जरूरी नहीं, पर ये नहीं ज्यादा पढ़ो, बट इससे आपको क्या, ये आपके लिए कहानी होगी, सिर्फ एकमात्र कहानी के रूप में आप इसको पढ़ोगे और आपको एक मैसेज यहां से मिलेगा कि हाँ, हमें इस कहानी से एक मैसेज। बट आप कभी किसी फेलियर की स्टोरी पढ़ोगे, किसी फेलियर का आप कुछ पढ़ोगे, तो यू विल गेट अ मैसेज एंड यू विल गेट अ आइडियाज टू हाउ टू गेट सक्सेस। यानी कि उस फेलियर की अगर आप पढ़ोगे, कहां उसने गलती की, कहां उसको ये चीज नहीं करना चाहिए था, तो ये आइडियाज आपको मिलेंगे अपने पे लागू करने के लिए। तो चलिए बच्चे, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा, उसको हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, वो अच्छा क्वेश्चन भी है, समझने वाला क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को आप ज्यादा इसको बिल्कुल ऐसे आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। शायद मैंने एक बार बहुत पहले इस क्लास में इसको कराया है, इस तरह का क्वेश्चन। फिर आप एक बार अपनी तरफ से भी ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि आपको पता है बच्चों, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं सर, बस जो जो क्वेश्चन में वो बोलता रहता है, वो हम करते रहते हैं और हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है ना, ऐसे हम लोग करते हैं। तो आइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। Half of a herd of a deer are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, इसके बारे में जानो, इस क्वेश्चन को लिखो और समझो इस क्वेश्चन को। समझ में आई बात? इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद भी मैं आप लोगों के सामने भी करूंगा। चलिए, मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, क्वेश्चन क्या है ये, क्वेश्चन अनुवाद कर दूं हिंदी में, जिसको हिंदी में लिखना है। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है।
पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे शेष बचे 9 हिरण शेष बचे 9 हिरण का एक तालाब में पानी पी रहे हैं। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों झुंड यानी कि हर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? झुंड। ठीक है, झुंड बोलते हैं। ग्रेजिंग मतलब आपको पता है चरना। ठीक है, और बाकी तो आप लोग को पता है पौंड मतलब तालाब। तालाब है ना। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, कितना कर सकते हो आप। चले देखेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। जिस किसी का भी अगर आंसर आया है तो वो आप चैट के माध्यम से आंसर भेज दें। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, है ना। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि झुंड का आधा। अगर मैं झुंड, ये पूरा झुंड है, ये पूरा झुंड है, ये पूरा झुंड है, ठीक है। इसका क्या है ना, आधा भाग, आधा भाग आपका क्या कर रहा है, जो आधा भाग है, जो ये हमारा आधा भाग है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। ग्रेजिंग यानी कि चर रहा है। ठीक है, आधा भाग क्या कर रहा है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब ये जो बचा हुआ है, यानी बचे हुए का 3/4, मैंने बोला इतना 3/4 पार्ट है। बचे हुए का जो 3/4 है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है। और ये जो बचे कितने 9 हैं जो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये था क्वेश्चन का एक ऐसा सा फिगर जिसको हमने थोड़ा समझा। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, अपने क्वेश्चन बिल्कुल मैथमेटिकली हमें कैसे करना है उस चीज को हम जान रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, हम लिखेंगे लेट द, ठीक है, लेट द, हम क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ डियर्स, है ना। माना मैट द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। देखो लिखने का तरीका यानी प्रेजेंट करने का तरीका भी हमारा अच्छा होना चाहिए। इससे हमें एग्जामिनर जो होता है उसको अच्छा प्रेजेंटेशन पड़ता है, अच्छा उसमें आपका अच्छी इमेज बनती है क्वेश्चन के प्रति। लेट द नंबर ऑफ डेट्स इन द हर्ड, यानी कि माना कुल हिरणों की संख्या है कितनी, एक्स। एक्स हमने मान लिया, माना कुल हिरणों की संख्या है एक्स, यानी माना या फिर झुंड में कुल हिरणों की संख्या है एक्स। ठीक है, अब आते हैं कहानी में। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी हिंदी में देखा जाए तो हिरणों में एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी कि मैदान में चल रहा है, आधा भाग मैदान में चल रहा है ना। तो यानी क्या लिखूंगा मैं, कितने करें, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितने हैं जो फील्ड में ग्रेजिंग करें, यानी कि मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या क्या होगी बच्चों, आपको बोला गया है, क्वेश्चन में बताया तो गया है, क्या होगी भाई, बताया तो हाफ ऑफ हर्ड, यानी कि आधा कुल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हेयर्स इन द हर्ड। अगर अगर पूरे झुंड में हमारे पास एक्स है तो आधे कितने होंगे, एक्स बटे दो। आधे कितने होंगे, एक्स बटे दो, यही होगा। आधे कितने होंगे बच्चों, एक्स बटे दो। अब एक्स बटे दो ही हमारे क्या है, जो कि हमारे चर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में, अब आगे देखते हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। क्वेश्चन को ध्यान से, मैं हमेशा इसमें बोलता हूं
बट प्रॉब्लम्स में कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोला, इंग्लिश में पढ़ लिया मैंने। और शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, यानी कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन द फील्ड। 3/4 बच्चों ऑफ द रिमेनिंग, पहले रिमेनिंग निकाला है, शेष का 3/4 बोला है, कुल का 3/4 नहीं बोला, शेष का 3/4 बोला है ना। तो शेष हम निकालेंगे तो रिमेनिंग डियर्स कितने बनेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स, यानी कि भाई बचे हुए रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स, बचे हुए हिरण की संख्या, कितने हिरण हमारे बचे हुए हैं, तो टोटल कितना था भाई, एक्स था। एक्स में से भाई टोटल में से हमारा x/2 चढ़ने गया था, तो बचे कितने, x/2 ही बचेंगे। ठीक है, ये x/2 ही हमारे हिरन बचे होंगे। ठीक है, ठीक है, x में से x/2 काटेंगे तो x/2 ही बचा होगा। इतना समझ में आया अभी तक? इतना में हमें क्वेश्चन के हिसाब से सर चल रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम चीजें चला रहे हैं, कोई भी दिक्कत अभी तक हमको नहीं आई है। ठीक है, फिर बोला कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इसका 3/4 बच्चों क्या कर रहा है, खेल रहा है। इसका 3/4 है ना, तो यहां हम लिखेंगे ठीक है, नंबर ऑफ डियर्स आर प्लेइंग, यानी कि किन की संख्या में बतानी है, जो खेल कूद कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं ना। ठीक है, खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या क्या है भाई, क्वेश्चन ने बोला है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, बोला था ना, ये बोला तो था क्वेश्चन में 3/4 ऑफ रिमेनिंग, यानी कि तीन, शेष का 3/4, शेष बचे हुए का 3/4, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मेरा हो जाएगा, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हमारा अगर करना चाहे हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू रिमेनिंग है x/2। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व होगा 3 × x 3x 4 जाए, तो 3x/8 हमारे क्या कर रहे हैं बच्चों, जो कि हमारे 3x/8 हमारे हैं, जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे खेल कूद कर रहे हैं। क्लियर, फिर क्या है हमारा, फिर हमारा क्या है, अच्छा, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, लिखा है, तो नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने वाले हिरणों की संख्या कितनी है बच्चों, 9 गिवन दी गई है। ये तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 9 क्या है हमारे, 9 हिरन हमारे क्या है बच्चों, जो 9 हमारे पानी पी रहे हैं। पानी पीने वाले हिरणों की संख्या क्या है, 9 है। क्लियर, जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब द रेस्ट 9 आर, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स, तो हमें बताने की टोटल डियर्स थे कितने, है ना। तो अब एक बार बताओ टोटल ईयर कितने होंगे, अगर मैं बोलूं कुल टोटल नंबर ऑफ डियर्स क्या क्या होंगे, देखो, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग जो चल रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ डियर्स आर प्लेइंग, प्लस नंबर ऑफ डियर्स आर ड्रिंकिंग। बताओ, इसके अलावा आपको क्या अब तक हिरन दिखे, टोटल नंबर ऑफ डियर, कुछ चल रहे थे नंबर ऑफ डियर्स, कुछ खेल रहे थे, और कुछ पानी पी रहे थे, उन सब की संख्या मेरे पास है, और वो कुल मिला के क्या है, टोटल नंबर ऑफ डियर हमको दे देगा। ये समझ में आया आपको, जी सर। तो रख देते हैं वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ डियर क्या बच्चों, एक्स है, हमने मानी थी। नंबर ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग कितने चल रहे हैं, x/2, प्लस कितने प्ले कर रहे हैं, 3x/8,
और कितने पानी पी रहे हैं, 9। ये हो गया। तो एक ये समीकरण मेरे पास बन गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो और जरा x की वैल्यू बताओ मेरे को। इस पूरे को सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट। x क्या बहुत सिंपल है बच्चों, तो आपने सीखा हुआ है सर, ये तुमने सीखा है क्या करना है, x/2 इनका हम एलसीएम ले लेंगे 2 8 9 का, है ना। या आप एक काम कर लो, x वाले एक साइड ले लो सारे, वो भी ज्यादा बेटर है। मान ले आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो और आप x वाले एक साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं x वाले एक साइड ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा। इधर मेरे पास 9 बचा, है ना। तो इधर हम सॉल्व करने बैठेंगे जब, ठीक है, सॉल्व करने बैठेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 2 8 1 का एलसीएम बच्चों 8 होगा, आप लोगों को पता है, करा रखा है। इसको 8 बनाने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई 8x, ठीक है। ठीक है, इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, ये तो पहले से ही 8 है तो 3x इक्वल्स टू 9, तो इधर हमारे पास है ही, है ना। तो अब आप 8x माइनस 4x सॉल्व कर लो। 4 4 में 3 के 8 को उधर ले जा लो, ठीक है। 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 8x माइनस 4x, इधर सॉल्व 8x माइनस 4x 4x माइनस 3x और ये 8 इधर गया तो आ गया 72, 8 नहीं जा तो x की वैल्यू आ गई 72। तो यानी टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमारे पास जो है, कितने डियर्स है बच्चों, 72 डियर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर कर लिया आप लोगों ने कॉपी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने आप में, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना, और नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से भी आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको वेरीफाई भी मुझे सत्यापित भी करके बताएं, ठीक है। 6x प्लस, क्वेश्चन है, मैं कई बार क्वेश्चन देख लूं, कॉपी कर लूं क्वेश्चन को। 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। सॉल्व करें x की वैल्यू और इसको वेरीफाई भी करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए 6x प्लस 1/3 प्लस 1x माइनस 3/6, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है। अब आप बोलोगे सर x वाले एक तरफ ले लो, अब आप इसको इधर लाओगे तो फिर साइन का दिक्कत होगी चेंज करने में। इधर x को माइनस x, 3 को प्लस 3, 6 को इधर आएगा ना, काफी दिक्कतें हमें सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना जो बना हुआ है पैटर्न उसको ही हम कर लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता, इधर x/3 होता, इधर x/6 होता, प्लस 5 इधर x होता, कुछ होता, तो आप इसको इधर ला सकते थे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब ये पूरा एक टर्म के साथ है, पूरा एक नंबर है अपने आप में, तो हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, करने के लिए कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा बच्चों, इससे हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसको करते हैं, और 3 और 1 कैल्सियम आपको पता है 3 होता है, तो इधर तो 6x प्लस 1 ही रहेगा, इधर हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 6x प्लस 4/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। अब आपको पता है क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी होती है हमको, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो आइए करते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं करेंगे। क्यों, हमें ये चीज आती है सर, आपने अभी कल ही तो बताया एक क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कैसे करना है, या जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे, हम इतना लंबा चैप्टर नहीं, इतना लंबे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ये तो हम पहले करते थे जब हमें चीजें आती नहीं थी, अब तो हमें चीजें अच्छे से आती है। तो हम अब कैसा करने वाले हैं सर, अब हम करने वाले हैं 6x प्लस 4/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। तो 6x प्लस 4/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। आपको पता है कि सर यह यहाँ डायरेक्ट कट जाएगा, 3 2 6, तो इतनी मेहनत करनी क्यों है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई केवल हम करेंगे 6x प्लस 4 के साथ, और x माइनस 3 रहेगा ऐसे। 2 6 12x प्लस 2 4 8 इक्वल्स टू x माइनस 3। तो 12x माइनस x और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 8। 12x माइनस x बच्चों 11x, और ये आ गया माइनस 11।
तो x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो -7/11 ये आ गई -1। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -1, ये हमारा आंसर है। इसको आप वेरीफाई करके लाओगे कल घर से। और वेरिफिकेशन आपको देखना है कि ये वेरिफिकेशन करना कैसे। वेरिफिकेशन क्या, x की वैल्यू इधर भी रखोगे, x की वैल्यू इधर भी रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए और आपका आंसर सॉल्व। तो वेरीफाई जो आपको करना है, आपको सिखा रखा है, ये आपका होमवर्क। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कल। तो चलिए बच्चों, आज यही थी हमारी क्लास, इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।